हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वास्तु, जहाँ पर आपको मिलते हैं टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु टिप्स के बारे में सारे वीडियोस। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आपकी ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग इसके बाद आपके सामने आ जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप टाइम स्टैम्प्स देखना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपकी राशि अनुसार आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेष राशि, सो मेष राशि के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, कहीं ना कहीं कुछ बातों से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं इस समय में। कुछ दिनों से आपकी लाइफ में कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, मे बी वो जॉब कह लो या आपके जीवन की कोई परिस्थिति कह लो, कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जिससे आप मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो। एंड आपको लग रहा है यार लोगों को ना अभी मेरी प्रॉब्लम बता के कुछ फायदा नहीं है, मुझे सीक्रेटली इसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा या मुझे सीक्रेटली इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरे आसपास के लोग हैं शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, बट आप कोई ना कोई काम छुप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, वो कंपनी छोड़कर आपको कहीं और जॉब करना है, लेकिन आप आसपास किसी को भी कुछ कह नहीं रहे हो जब तक आपको वो आपकी अच्छी जॉब मिल नहीं जाती है। इसी प्रकार से मे बी आप कोई रिलेशनशिप में, बट आप किसी को बता नहीं रहे हो, कोई ना कोई कार्य छुप छुपा कर आप कर रहे हैं ताकि आपको दुनिया की किसी भी प्रकार की नजर, नेगेटिविटी या प्रेशर नहीं चाहिए कि भैया लोग क्या कहेंगे। ठीक है मेष राशि, सेकेंड चीज जो आपके लिए आई है दैट इज द टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो दिखाता है कि आपके जीवन में मनी को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। मिड वीक में पैसे को लेकर के ऐसी विचारधारा रहेगी आपकी कि यार पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है, पैसा टिकता हुआ नहीं दिख रहा है, पैसे के खर्चे हो सकते हैं, बट कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मिड वीक तक ही आपके ऊपर रहने वाला है, उसके आगे नहीं रहेगा। तो एडवाइस ये है कि मिड वीक में आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि पैसे के जो भी खर्चे हो रहे हैं थोड़े से अवेयरनेस के साथ में करें, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के करें तो ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। ठीक है, तीसरा जो कार्ड आया है दी पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, जो आपके लिए अच्छी खासी मूवमेंट और पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी बढ़िया रहेगी, हैप्पी फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, काम में भी अच्छी आपकी ग्रोथ रहेगी। सो इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ काम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, सो एंड ऑफ द वीक ही सबसे अच्छा दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जहां आप करोगे। बाकी चलो जो आपका बिजनेस, व्यापार, जॉब चल रहा है वो न्यूट्रल स्थिति में चलता रहेगा, कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये जो दो एनर्जीज आई हैं ये आई है। बाकी रिलेशनशिप और रिश्तों में न्यूट्रल एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक चीज है, अगर आपके कोई रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है तो इस स्थिति में या तो आप कंफ्यूज्ड हो या ये विचारधारा हो सकती है कि यार मेरे को ना थोड़ी शांति चाहिए, मुझे कहीं अकेले जाकर रहना है, मेरे को कोई अपनी लाइफ में बस सुकून दो। मेष राशि वाले इस हफ्ते बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि शायद उनकी आत्मा, उनकी सोल अंदर से किसी प्रकार की एकांत जगह पर जाकर बैठना चाहती है, सुकून ढूंढ रही है। ये बहुत, और ये ना स्टार्ट से लेके मिड वीक तक इसकी एनर्जीज ये दिख रही है इस प्रकार की। उसके बाद में एंड ऑफ द वीक में तो आप जबरदस्त अपनी मेष राशि वाली एनर्जी में आ जाओगे मंगल देव की, जहां पर आप ऐसे रहोगे कि यार जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर लेंगे, सब संभाल लेंगे। वो वाली एनर्जी एंड ऑफ द वीक में आपकी जरूर बन जाएगी, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, आगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। यस, यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो कि देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो भी आपकी बिगर पिक्चर में आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना, जो भी अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हो, जैसे ये इंसान ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे कहीं अपना चल पड़ा है अपने हिसाब से, वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि कुदरत आपको कह रही है कि ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, कोई ना कोई दिव्य शक्ति, डिवाइन प्लान आपकी जिंदगी में काम हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से, उस पर विश्वास रखिए तो जरूर आपके काम बनेंगे। ठीक है, सो आई होप इससे आप करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू। हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग।
सो टॉरस, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके टॉरस, हफ्ते की शुरुआत काफ़ी एक एग्जॉस्ट और टायरिंग एनर्जी से आपकी होती हुई दिख रही है। लाइफ में अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे थे ऑप्टिमिस्टिक रहने की, पॉजिटिव भी रहने की, पूरी कोशिश कर रहे हो कि हर हालात में आप खुश रहें, अच्छे रहें। लेकिन कई बार आप शायद से बुरी परिस्थितियों में या बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी अच्छा बन कर आप शायद थक चुके हो। और अब आपको लग रहा है ये दुनिया में क्या ही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन होती हुई दिख रही है। तो अपनी सेहत का आपने ध्यान देना है, अच्छी डाइट खाइए, खुद को रेस्ट दीजिए तो अच्छा माना जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में अपने आप को रिचार्ज करने के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि अपने शारीरिक जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी ऑरा होती है, आपका अंतर्मन, आपके चक्रास होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ओवर एग्जैगरेट तो नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ओके, एंड इनफैक्ट अपने आप को रिचार्ज करने पर ध्यान देना तो अच्छे रिजल्ट्स आप ला पाओगे बुरे हफ्ते में। ठीक है, अब रिचार्ज, कुछ लोग पूछेंगे मैम रिचार्ज कैसे करें खुद को? बहुत सिंपल है, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो कीजिए। सिंपली अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, कुछ मेडिटेटिव म्यूज़िक सुने, अपने लिए समय निकालें, जो चीज़ आपको पसंद है वो करें। ठीक है, नाउ सेकंड कार्ड जो आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन के कार्ड्स दिख रहे हैं। बाय मिड वीक में आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर, अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। कुछ लोग आपकी खुशी में साथ में खुश भी होंगे। आप में भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, कोई गुड न्यूज़ है, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी प्रकार का गेट टुगेदर बनता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में बाय मिड वीक। तो ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज बनी हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस एंड ऑल ओवर ग्रोथ। पॉजिटिव कार्ड है। अब यहाँ पर जो आप लोग के लिए तीसरा कार्ड आया है, ये आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये अगेन कार्ड एक चीज़ आपको सिखाता है कि बाय एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत डेडिकेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना होगा, तब जाके आपकी चीज़ें कंप्लीट एंड पूरी हो पाएंगी। नहीं तो बड़ी आसानी से आपका फोकस डगमगा सकता है। अब आप एक जीवन की ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि कितना रिजल्ट, कितना फल प्राप्त होगा इस कर्म से, लेकिन आप बस अपने कर्मों में आगे चलते चले जा रहे हो। उसी के साथ साथ कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे, कुछ नया सीखना चाहते हो, ज़रूर आगे बढ़ो, आपको उसमें सक्सेस प्राप्त होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है टॉरस आपके लिए कि आप अपनी तरफ से जो कुछ भी आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, इस हफ्ते में मिड वीक में ज़रूर उन कामों को करने की कोशिश करना। अच्छा समय आप लोग के लिए बनकर आ रहा है मिड वीक में। ठीक है, बाकी बाय डिवाइन अगर आपकी कोई चीज़ें स्टार्ट ऑफ द वीक में हो रही है, एंड ऑफ द वीक में हो रही है, तो चलने दो, नो प्रॉब्लम, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। सेहत आपकी मिड वीक से अच्छी होगी, स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा लो डल आप फील कर सकते हो। ओके, हो सके तो अपनी नज़र भी उतारिएगा या रॉक सॉल्ट से बात लीजिएगा, वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। रिलेशनशिप्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है, पार्टनर के साथ में भी अच्छा समय बिताएंगे, चाहे मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, अच्छा माना जाएगा, नो नीड टू वरी। करियर, फाइनेंसेस, जॉब के मामले में भी एक ग्रोथ रिजल्ट प्राप्ति आपको इस हफ्ते होगी, सो नो नीड टू वरी। आगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं क्या आए हैं। ओके, यस, हैप्पीनेस के कार्ड्स आए हैं वंस अगेन। तो यहाँ पर टॉरस राशि वालों के लिए किसी न किसी प्रकार की खुशी भरा माहौल, या मन से खुश रहोगे, या दिव्य कृपा रहेगी कोई ना कोई आपके कामों में, आपकी इच्छाओं में, जहाँ पर एक हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। दोनों कार्ड्स में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्साइटमेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मैं तो कहूँगी इस चीज़ की आप फ़ोटो खींच कर रख लें भले, एंड पूरे हफ्ते इस कार्ड को देखते रहें, मैनिफेस्ट भी करें, इमेजिन भी करेंगे इस प्रकार की एक्साइटमेंट, उत्साह, खुशी आपके मन में हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो ये प्रकार से इस हफ्ते में किसी न किसी टाइप की डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। अब वो किस रूप में है, क्या आपकी इच्छा है, क्या चीज़ की आप प्रार्थना करो, क्या आप चाहते हो, उस पर निर्भर करता है, पर आपकी कोई ना कोई खास इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ये था ऑल ओवर अपडेट कि कैसा रहने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या क्या स्पेशल मैसेजेस आए हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
हेलो जेमिनीज, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके जेमिनी, सबसे पहला जो कार्ड आया दैट इज़ द पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। दिस शोज़ कि हफ्ते की शुरुआत में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहेगी। देखो, माइनर चैलेंजेस भी आते रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपके लिए ऐसे होंगे कि चलो भाई ठीक है, हेक्टिक डे है, प्रेशर है, सेल्स टारगेट ज़्यादा है, या मेरे एग्ज़ाम में, मेरी जॉब बिजनेस में जो भी ये प्रेशर है, आई कैन हैंडल दिस, ये हो जाएगा, कर लेंगे करके इस प्रकार से आपका जज्बा रहेगा। तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक में थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल टाइम रहेगा। मे बी आप पास से किसी पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, कोई सोच विचार आपके मन में चलते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आप लोग के लिए मिड वीक में। हो सके तो आप अपने लिए इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिएगा। दैट मीन्स, बहुत ही सिंपल भाषा में, अगर आपको लग रहा है कि आप पास में किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, आप अपना बचपना मिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार काश ये बीता हुआ समय फिर से लौट कर दोबारा आ जाए, जो भी आपके मन में बातें हैं, आप अपने ही बचपन की कोई भी छोटी तस्वीर आप ले लें। जैसे आप जब 1 साल के थे या 2 साल की, जो भी आपकी कोई बचपन की तस्वीर जो आपको बहुत क्यूट लगती हो, उस तस्वीर को आप अपना फ़ोन का डीपी बना लें। और जब जब आपका मन गिल्टी हो रहा है, उदास हो रहा है, सैड हो रहा है, परेशान हो रहा है, उस तस्वीर को देख के वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी पावरफुल रेमेडी है ये इमोशनल हीलिंग के लिए, ठीक है। एंड वहीं साथ ही साथ जो आपके लिए तीसरा कार्ड आया है, ये है द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये आप लोग को अगेन ये बता रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर आप पास्ट के इमोशंस को मिस कर रहे थे। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि मिड वीक में कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन रह सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखिएगा मिड वीक में। एंड ऑफ द वीक में ये हैप्पी इमोशंस दिखाता है, जहाँ पर आप पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। मे बी अगर सिंगल है तो आप रिलेशनशिप में जाने के लिए आप तैयार दिखाई देते हैं, किसी के साथ में फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो रिलेशनशिप पॉजिटिव और अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन भी होती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स मैं कहूँगी एवरेज आए हैं। न्यूट्रल भी नहीं कहूँगी मैं इसे, एवरेज कहूँगी, या थोड़ा सा अबव एवरेज इसे कह सकते हैं। पर जो कार्ड्स आपको इस हफ्ते कहना चाहते हैं वो ये कि जितना ज़्यादा हो सके आप एज एज एन इंडिविजुअल अपने ऊपर काम करते हुए बहुत दिख रहे हैं। इस हफ्ते जेमिनीज की एनर्जी ये नहीं होगी कि मुझे उसको बदलना है, उसने ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा। नहीं, आपकी एनर्जी रहेगी मैंने अभी तक क्या किया है, अब मुझे इसके आगे क्या करना है, मैं अपने आप को कैसे बेहतर बनाऊँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सही है। आप बहुत अपने कंट्रोल में जो चीज़ है ना उसके ऊपर काम करने की कोशिश करोगे। इसीलिए इस हफ्ते ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं होंगी लोगों के बिहेवियर, सिचुएशन, चीज़ें। इनफैक्ट आप अपनी तरफ से ये एनर्जी रखोगे कि चलो भाई ठीक है, प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब इसमें और क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की आपकी विचारधारा रहेगी इस हफ्ते में। सो ये प्रकार की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आगे हम देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, क्लियर द एयर के कार्ड्स आए हैं जेमिनीज। आप लोग के लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है क्लियर द एयर, इसका मतलब ये दैट कि जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हो, चेक कीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या प्रकार की इंटेंशंस एंड एनर्जीज आपके लिए रखते हैं। चाहे आपके घर में अगर आप रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में रहते हो, या आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे किस टाइप के लोग हैं, तो एनर्जीज़ को चेक करना सीखें। बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट क्लियर द एयर। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, स्पेशली आप जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर रखें, जिससे आपको क्लियर थॉट्स आएंगे और आपकी बहुत हद तक ऑरा एनर्जी भी क्लियर एंड पॉजिटिव रहेगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि किसी भी प्रकार का फाइट एंड ड्रामा से आपने दूर रहना है इस हफ्ते। वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा। किसी भी प्रकार के आपको कहता है अरे भाई वहाँ पर वो इशू हो रहा है, वो मैटर हो रहा है, ऑफकोर्स एज अ हेल्प इट्स फाइन, बट हेल्प करते करते आप खुद उसी झगड़े में इन्वॉल्व होकर झगड़ा करने लग जाएं, हाइपर हो जाएं,
शाउट करें उस प्रकार से बिल्कुल भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है इन दिस वीक। सो यस, ये है ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग? सो कैंसर्स, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके कैंसर्स, सो इस हफ्ते में जो सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, लकी कार्ड है। इमोशनली आप स्टेबल एंड पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ऑल ओवर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव और अच्छी बनी हुई दिख रही है आप लोग के लिए, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक में एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, या आपके काम में अभी तक रुकावटें थी, काम बन नहीं रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, तो इस टाइम पर वो बनते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। मैं कहूँगी घर परिवार में भी सुख शांति बनी हुई दिख रही है, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में, आपके करियर में, एंड एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनल एनर्जी में जो आप दिन भर में कैसा फील कर रहे हो, इरिटेटेड हो, परेशान हो, या कैसा महसूस कर रहे हो, तो उस एंगल से भी आपके लिए बहुत हद तक हीलिंग और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है तो जजमेंट के कार्ड है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी मन्नत इस हफ्ते पूरी हो सकती है, बट वो मन्नत वैसी मन्नत जो आप चाहते थे कि दैट इस हफ्ते मेरा वो काम बन जाए, या उस बड़ी मन्नत से रिलेटेड कोई रिलेशन में आपके काम बन सकते हैं। कुछ मेरे हिसाब से 5 या 10% कैंसर्स के लिए जिनकी वो बड़ी मन्नत है वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। मे बी आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई रिज़ल्ट आने वाला है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, उस प्रकार से भी आप लोग के लिए अच्छी एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर ऑनेस्टली कैंसर्स, ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, अबव एवरेज जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज कार्ड्स तीनों के तीनों बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आए हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स में अच्छी दिखाई दे रहा है, हेल्थ वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे रहने वाले हैं, एंजल्स की एडवाइस एंड गाइडेंस आपको देखने मिलेगी। आपको ट्रिपल नंबर्स दिख सकते हैं, 111, 444, 888 की प्रकार के नंबर भी दिख सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब मैं कहती हूँ ये हफ्ता आप लोग के लिए अच्छा होगा, तो ज़रूरी नहीं कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यूज़ आपको आके कोई पता चले ना। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपका मन अच्छा है, आपकी रूटीन अच्छी चल रही है, आप मन में संतुष्ट हैं, वो हफ्ता अच्छा माना जाता है। एंड स्पेशली ये वो उसी प्रकार का हफ्ता है। कुछ जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला होता है मैं वो भी बता देती हूँ, एज़ पर कार्ड्स के कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में। यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक संतुष्टि, एक शांति बनी रहेगी, सुकून से, सेहत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस प्रकार की एनर्जीज आप लोग के लिए बनी रहेंगी। साथ ही साथ देख लेते हैं और गाइडेंस कार्ड्स आप लोग के लिए क्या है। जो भी आपकी रूटीन है, मे भी पढ़ाई की है, जॉब की है, आराम से आप जाओगे, करोगे, घर आओगे, खाओगे, पियोगे, सो जाओगे, शांति रहेगी, मन में बेचैनी नहीं रहेगी इस हफ्ते आप लोगों के लिए, और आपके घर परिवार में भी शांति बनी हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल, टेक एक्शन विद पैशन। तो अगेन यहाँ पर एक मूवमेंट के कार्ड्स बने हुए दिख रहे हैं। आपके करियर में एडवाइस आ रही है कि जो भी आपका इंट्यूशन, आपको दिल कह रहा है करने के लिए, उसको फॉलो करें, आपको राइट गाइडेंस मिलती चली जाएगी। जस्ट फॉलो योर पैशन, जिस भी चीज़ को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसको आप करते चले जाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सक्सेस डेफिनेटली कैंसर्स आपके लिए बनती हुई दिख रही है, एंड उसके ऊपर आप काम करें। ये ना सोचे दुनिया क्या कहेगी, या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें ज़्यादा पैसा है तो वो कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसा है तो वहाँ चला जाता हूँ। नहीं, जस्ट फॉलो योर पैशन, एट द राइट टाइम आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो पैसा है, फेम है, सक्सेस है, सपोर्ट है, सब कुछ। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन फॉलो करते चले जाओ कि भाई मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे यही करना है, चाहे वो पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्टडीज़ हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो ये थी ऑल ओवर गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियोस,
इस हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के तनाव बना हुआ दिख रहा है। मेंटली भी आप बहुत हद तक ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि व्हाट इफ़ आपके फ्यूचर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया तो चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी। इस प्रकार की भावनाएं आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑल्सो जो सेकंड कार्ड आया है वो अगेन द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स है, उसके साथ साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियोस, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पर टैरो कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं वो ये कि इस हफ्ते शायद लोग उस हिसाब से बिहेव ना करें जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है उनसे। आपको लगेगा कि हमने इनके साथ में इतना अच्छा किया, इतने अच्छे से कम्युनिकेशन रखी, इतनी मदद की, तब भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे कैसे कर लिया और क्यों किया। ये प्रकार की आपकी एनर्जीज रह सकती है। बट आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि इस हफ्ते दूसरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी वजह है, क्या इनका कारण है। इससे कहीं ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि आप खुद को कैसे हील एंड पॉजिटिव रख सकते हैं, खुद को कैसे समझा सकते हैं और ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग कैसे आप बेहतर रख सकते हैं। तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर दिस वीक। ये आपने ज़रूर ध्यान देना है इस हफ्ते, क्योंकि ना चाहते हुए भी इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट में स्टक हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मेरे हिसाब से वर्कआउट क्यों नहीं हुई, क्या इसकी वजह है, क्या इसका कारण है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, हेल्दी माइंडसेट रखें एंड सिर्फ और सिर्फ खुद की हीलिंग के ऊपर आप फोकस करें। वहीं साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, वाइज लीडर। यहाँ पर आप लोग के लिए सजेशन आया है कि आपको इस हफ्ते लियो स्पेशली एक लीडरशिप क्वालिटी में रहना होगा, लीडर की तरह रहना होगा। ये नहीं सोचना होगा अरे यार उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, उसका मन रखने के लिए मैं हाँ मिला लेता हूँ। नहीं, बिकॉज आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है कि आपके वर्क प्लेस में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होकर रहना होगा। तब जाकर आप ये चीज़ समझ पाओगे कि बस ऐसे ही कोई भी आपको हर्ट ना करे, ऐसे ही कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना होगा इस हफ्ते, बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप बार बार, अगर आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस लो है या कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, आपका जो भी जॉब है, काम है, आपको लग रहा है कि यार इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी कि फोकस बढ़ाकर अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए। तब जाकर वो आप चाहते हो वो रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे इंसान अब अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, उसको लग रहा है यार पास्ट में ऐसा हो गया, फिर से हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर आई है, वाइज लीडर। इसीलिए सिंपल भाषा में आप समझ जाइए, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, वाइज लीडर की तरह आप रहिए, जिसे पता है कि उसके क्या करना है, उसको क्या करना है। वो दूसरों को लीड कर सकता है, बता सकता है। बट अगर कोई उसके हिसाब से नहीं चलता है तो वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं कितना बुरा लीडर हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से हो नहीं सकता। नहीं, लीडर को पता है कि वो अपना बेस्ट कर रहा है एंड उसके आसपास के जो लोग उसे समझें बहुत अच्छी बात है, ना समझें तो चलो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये विचारधारा से आप काम करोगे, तब जाकर ये वाले जो कार्ड्स आए ना, अरे मेरा दिल टूट गया, उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, क्या वजह थी, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। एंड ऑल्सो ये ड्रामेटिक कार्ड है, जहाँ पर दूसरा इंसान खूब चालाकी से, खूब पॉलिटिक्स से, खूब नेगेटिविटी से आपका काम बिगाड़ने पे लगा है, आपसे जेलस होता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी आपके ऑफिस में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी हो सकता है। बट आपको इन ऐसे लोगों से दूर रहना है एंड ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं भी इसे सबक सिखाता हूँ तो इसे समझ में आएगा। ये हफ्ता सबक सिखाने का नहीं है, ये हफ्ता खुद के साथ खड़े रहने का है। दैट्स इट। ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज हैं। ये बाकी देखो, करियर न्यूट्रल बना हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा बिजनेस में, जॉब में खटपट इश्यूज रह सकते हैं, उसको ओवरकम कैसे करना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिलेशनशिप्स में भी सेम एनर्जीज को आप कंटिन्यू रखना, तब जाके वो हफ्ता पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके वर्गो, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़
तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए बताते हैं दैट कि अपनी इस हफ्ते की शुरुआत में हो सके तो थोड़ा सा आप रेस्ट करें, थोड़ा सा चीज़ों को ईजीली लें एंड थोड़े से आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं हफ्ते की शुरुआत में। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज उसके बाद में मिड वीक और एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, गुड लक बना हुआ दिख रहा है, काम जो अब तक अटके हुए थे अब वो होते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। ऑल्सो इन बिजनेस एंड जॉब में भी आप पॉजिटिव ग्रोथ देखोगे। विद दैट अगर आपकी एजुकेशन एग्जाम चल रहे तो उन सब सेक्टर्स में भी आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। जितने भी लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी गुड लक और अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो ऑल ओवर ये हफ्ता डेफिनेटली मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा बना हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। आगे हम देख लेते हैं दैट कि और आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। समवेयर ये जो कार्ड माना जाता है ये एक प्रकार का मेजर आर्काना का एंडिंग कार्ड होता है और ये शनिदेव का कार्ड माना जाता है, बट दैट्स अ हैप्पी शनिदेव का कार्ड एंड वही नंबर 1 के कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वर्गो राशि वाले इस हफ्ते कुछ उन्हें न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं और ये आइडियाज़ आप लोग के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होंगे। तो इन आइडियाज़ को ज़रूर कहीं लिखें, विचार करें, इनके ऊपर काम करने की कोशिश करें तो और भी अच्छा रहेगा। आगे देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। Okay, blessings are showering your life. So yes, रेनबो ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली जो हम अभी तक टैरो कार्ड्स में बात कर ही रहे थे वो गोज दैट किसी न किसी प्रकार की हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज़ एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। उसी प्रकार की और कन्फर्मेशन डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी आपके लिए दे रहे हैं दैट इज़ रेनबो ब्लेसिंग्स आई हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते जो आपकी लाइफ में और खुशियाँ और एक्सपांशन और ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग वर्गोज आप लोगों के लिए आई है। सो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूँ, जब भी इस प्रकार की कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेशल ब्लेसिंग वाली या कुछ भी पॉजिटिव रीडिंग्स आती है ना, आप कई बार उन चीज़ों को बहुत अपनी सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने इसको ऐसे कंसिडर करना है कि इस हफ्ते जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपका कोई अगर स्पेशल काम है तो वो स्पेशल काम आप लोगों के लिए अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, अच्छे चांसेस है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है इस हफ्ते आपके लिए आप जॉब के लिए नहीं देख रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गोइंग गुड वेल इन योर लाइफ, तो दैट इंडिकेट्स कि येस ऑलरेडी ये हफ्ता आप लोग का, अगर आपको लगता है अभी तक अच्छा चल रहा था तो ये हफ्ता भी आप लोग का अच्छा ही बीतेगा। ठीक है। अगर मान लो मैं कभी कभार कहती हूँ कि शादी के योग इस हफ्ते हैं, तो अगर आपकी शादी हो चुकी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी और शादी के योग आ जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी साइन के लिए वो बताना चाहते हैं कि देयर इज़ होप, देयर इज़ पॉजिटिविटी, ये हफ्ते में आपके वो काम बन सकते हैं। ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। सो लिब्रास, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, सो देखो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आपको फील हो सकती है कि आप अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन काम आपके जल्दी बने, जल्दी हो, इस वजह से आप कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ सकते हो, या कहते हैं ना कि कोई जुगाड़ू काम हो जाए जिससे ये जो लाइफ में मेरी काम अटके हुए हैं वो मेरी थोड़ी जल्दी से बन जाए। इस प्रकार की आपकी थॉट प्रोसेस रह सकती है। बट काम को जल्दी कराने के चक्कर में काम बिगड़े नहीं, इसका आपने ध्यान देना है। तो जितना हो सके जो एक नेचुरल फ्लो चल रहा है, नेचुरल टाइम जो लगता हुआ दिख रहा है, उसी हिसाब से चलें तो ज़्यादा अच्छा और बेहतर आपके लिए माना जाएगा। ये सजेशन है सबसे पहली चीज़ हफ्ते की शुरुआत में। तो कोई भी सिग्नेचर पेपर वर्क करने जाएंगे तो सोच समझ कर आराम से करें, ये ज़रूरी है। किसी के ऊपर भी आसानी से भरोसा मत कीजिएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सजेशन है फॉर दिस वीक। एंड वहीं साथ ही साथ जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। ये डेविल कार्ड आपकी लाइफ में बताता है दैट
कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पैटर्न आपको फील हो रहा है, या तो कोई नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। सो अगर आपके मन में आपको लग रहा है दैट कि आप किसी प्रकार के एडिक्शन में हो, कोई आप अपनी लाइफ में भी कोई चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कुछ बातों को लेके स्टक हो, जो भी आप ये नेगेटिविटी फील करो ना, चाहे आपके खुद में हैबिट्स में आपको लग रहा है या कोई इंसान ऐसा है जो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, इन सारे लोगों से आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखना होगा, अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। नहीं तो इन सब की वजह से आपका जो हफ्ता है शुरुआत और मिड तक लो या डल एनर्जीज आपको फील हो सकती है, काम होने में देरी रहेगी, बातचीत जो आप करना चाहते हो मे बी सामने वाला वो समझ नहीं रहा और इसकी फ्रस्ट्रेशन आप अपने अंदर वो बिल्टअप करते जाओगे, तो ये एनर्जीज दिखती हैं। जितना हो सके आप अपनी विल पावर बढ़ाइए और पेशेंस लेवल बढ़ाइए, इस हफ्ते बहुत बहुत ज़रूरी है। रेस्ट बाय एंड ऑफ द वीक में चीज़ें आपकी फेवर में होती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अच्छा कार्डा है एंड ऑफ द वीक का। अब इस समय में मनी अबंडेंस है, बिजनेस ग्रोथ है, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो तो। बट उसके अलावा आपके जीवन में बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, एजुकेशन में भी अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर एक वाइड एस्पेक्ट, वाइड बिग एनर्जीज़ बनती हुई आपके लिए दिख रही हैं जो आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ ज़रूर लेकर आएंगी। सो ऑल ओवर स्टार्ट एंड मिड तक थोड़ा सा टफ टाइम है, बट एंड ऑफ द वीक में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लव रिलेशनशिप न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप में भी सेम एनर्जीज़ है, जहाँ पर पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी बहुत अनबन बहस हो सकती है। थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम दीजिएगा, तब जाकर वो चीज़ें बेहतर और अच्छी होती हुई दिख रही हैं। वहीं जान लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आए हैं। यस, चंद्रमा की एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं। तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि स्टार्ट और मिड तक वो एनर्जीज़ बनी हुई है जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर परेशानी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, सोच विचार बहुत चल रहा है, लग रहा है यार कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दे रहा है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। डोंट वरी, रॉक सॉल्ट से बात ले लीजिएगा, दैट्स इट। हफ्ते में, इस हफ्ते ना स्पेशली आपको सजेशन है लिब्रास, हफ्ते में 1-2 बार आप रॉक सॉल्ट से बात लें, जितने भी आपके ब्लॉकेजेस है वो भी रिमूव होंगे, जितनी भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है वो भी रिमूव होगी, अपने आप में आपको पॉजिटिव और कामनेस फील होगी। ठीक है, रात को सोने से पहले कपूर अपने कमरे में जलाकर ज़रूर सोइएगा, उससे भी आपके कमरे की नेगेटिविटी निकलेगी, आपको नींद सुकून की आएगी, माइंड में क्लैरिटी आएगी, बहुत हद तक एक लाइट एनर्जी फील होगी। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रेमेडीज़ को, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास। एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग एनर्जी कैसी लगी। देखो, इस हफ्ते ऑनेस्टली कहूँगी कि एंड ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऐसा नहीं कि स्टार्ट और मिड में सिर्फ बुरा ही बुरा है, नहीं, स्टार्ट और एंड वीक में आपको फोर्सफुली अपनी एनर्जी को बहुत अलाइन रखना पड़ेगा, तब वो अच्छा है। नहीं तो क्या होगा ना, बड़ी आसानी से आप कोई भी आपको कुछ बोलकर चला गया तो आपने उसकी बात मान ली, भैया काम नहीं हो रहे तो दूसरों की सक्सेस देख के बोला मेरा काम लेट क्यों हो रहा है, जल्दबाजी में कुछ भी किसी के हाथ बातों में आ जाओ, तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे और इस वजह से आपको इमोशनल हर्ट, फाइनेंशियली आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको चौकन्या, अलर्ट और सब्र रखना होगा। कहते हैं ना, जिस इंसान के पास में सब्र है, ठीक है, और विल पावर अच्छी है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वहाँ से निकल ज़रूर जाएगा हंसी खुशी। ठीक है, सी यू ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं एज पर टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं स्कॉर्पियंस। देखते ही देखते 2024 का अगस्त आ गया है। ओके स्कॉर्पियंस, क्या बात है, एक से बढ़कर एक कार्ड्स आए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि राजा रानी सिक्का वाली बात होगी ये तो। ठीक है, ये देखो, इक्का कहते हैं ना, मैं ताश में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैंने सिक्का बोल दिया, आई एम सो सॉरी। बट चलो, मैं ताश में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई लव टैरो कार्ड्स मोर। सब देखो, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अब ये बहुत ही अच्छा और शुभ और पॉजिटिव कार्ड है। मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगी स्कॉर्पियंस, बिकॉज रीडिंग ऑलरेडी कट टू कट बहुत शार्प और क्रिस्प आई है।
कि खूब पैसा आने वाला है, लाभ होने वाला है। बिज़नेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब में हैं आप लोग के लिए अच्छी रिकग्निशन होने वाली है। एंड इस हफ्ते समझ लो कोई ना कोई गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है, लव रिलेशनशिप में हार्मनी बनी हुई दिख रही है, शादी के योग भी बने हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो घर परिवार में सुख शांति हैप्पीनेस बना हुआ दिख रहा है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। सो तीनों कार्ड्स में फैमिली हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ब्लेसिंग्स, कंप्लीट पॉजिटिविटी दिख रही है। मतलब भगवान करे हर स्कॉर्पियो इस एनर्जी को रिसीव करे एंड एक्सपीरियंस कर पाए। बट ऑनेस्टली अब आपकी लाइफ में चाहे आप जॉब चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, ऑल ओवर ये हफ्ता आपके लिए खुश मिजाज, लाइट वेट, हैप्पी, क्लियर, ब्लेस्ड एनर्जीज रहेंगी। ऑल्सो अपने माइंड एंड थॉट प्रोसेस में भी बार बार थैंक यू बोलते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मे बी वर्क ऑन दैट। आप ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश करो, जैसी परिस्थिति चल रही बस उसी के हिसाब से अपने चेहरे पर उदासी या परेशान मत रहिए। उसको छोड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हो ये ध्यान दो। ज़रा सी कोशिश करोगे ना, रिजल्ट इनटू 10x आपको मिलेंगे, स्पेशली इस हफ्ते में। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को खुश रखने की भी और पॉजिटिव रहने की भी। पर उसके अलावा कह लो ग्रह, नक्षत्र, एनर्जीज, जिसको भी आपको जो भी नाम देना है, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आगे देख लेते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ऑल इज़ पॉसिबल। ये जो डिवाइन कार्ड आया आपके लिए आपको कहना चाहता है कि जो भी शायद आप सपना देख रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ये आपको एक मोटिवेशन दे रहा है कि आप अपने आप को एक सुपर वुमन या सुपरमैन समझ के चलो कि अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो ज़रूर कर सकते हो। अपनी राह आप चुने, आप अपने जीवन में जो भी आकर्षित करना चाहते हो, जो भी सपने देख रहे हो वो पॉसिबल है। कोशिश लगेगी, मेहनत तो है ही है, बट वो मन में बस कहते हैं ना कि आत्मा में वो जज्बा होना चाहिए। सो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके लिए वो पॉसिबल हैं, कर सकते हो एंड अचीव करते हुए दिख रहे हो। सो ऑल ओवर रीडिंग कम्प्लीटली बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आई है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तीनों के तीनों कार्ड्स जो टैरो कार्ड्स के हिसाब से आए हैं, इट्स 10-10 एंड आप मानोगे नहीं 2 10 नंबर के कार्ड्स आए हैं, 10, 10 एंड 9। तीनों एनर्जीज बहुत ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव है। ठीक है, देख लो अच्छे से कार्ड्स, ताकि ये ना लगे कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। अब कार्ड्स ही आपके लिए बढ़ चढ़ कर आए हैं तो मुझे वही बोलना पड़ेगा। ठीक है स्कॉर्पियंस, तो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनुराशि, कैसे हो आप लोग? सो धनुराशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चलो जान लेते हैं कार्ड्स की मदद से। ओके धनु राशि, सबसे पहला कार्ड आ गया है। आई थिंक आप सभी का ये एनर्जी काफ़ी फेवरेट होगी। दैट इज़ पावर, अथॉरिटी, एम्बिशन। जो भी आपके सपने हैं, आपका फोकस उनके ऊपर है, काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर काफ़ी सीरियस हो और बहुत वर्कaholic वाइब में रहोगे। बहुत ज़्यादा लव लाइफ, रोमांटिक, इजी गोइंग नहीं हो आप। ऐसे हो कि भाई करना है तो करना है, लाइफ में चीज़ अचीव करनी है, बड़ी मेहनत करोगे। जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं, जॉब आती हुई दिख रही है, व्यापार अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक दोनों में ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, दोनों में अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग के लिए। सो नो नीड टू वरी, ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं आप लोग के लिए। जो तीसरा कार्ड आया दैट इज़ द मून के कार्ड्स आए हैं। सो बाय एंड ऑफ द वीक में तनाव, स्ट्रेस दिखता है, जहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर एनालिसिस कर सकते हो। एंड वो चंद्रमा की वाइब्रेशंस दिख रही हैं जहाँ पर कहते हैं ना कि रात में ओवर थिंकिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, कुछ बातों के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, फॉर सम सैजिटेरियस ये ट्रैवल को भी इंडिकेट कर सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल चंद्रमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानट है टूवर्ड्स मेकिंग यू गाइस फॉर शॉर्ट ट्रैवल। इन सब की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। बट देखो स्पेशली करियर वाइज बहुत अच्छा है। ज़्यादा ध्यान आपका अपनी लव लाइफ में नहीं रहने वाला है, ज़्यादा ध्यान आपका रहेगा आपके कि मैं ये भी कर लूँ लाइफ में, वो भी कर लूँ। एंड अपने एम्बिशन, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहोगे। इनफैक्ट लव लाइफ में आपका ध्यान कम ही रहने वाला है। ओके, बट आगे चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, बट आपका फोकस ज़्यादा आपके करियर के ऊपर है।
बाकी जान लेते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे फॉर दिस वीक। ओके यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आई है कि जो भी आप अपनी लाइफ में नो आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड करे, जहाँ पे आपको लगता है कि यार मुझे ये करने में खुशी मिलती है, मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। मे बी वो किसी के लिए हो सकता है कि मेरे को आने वाले इन 3 महीनों में ट्रैवल करना है, मुझे ये पैशन मेरा फॉलो करना है, मुझे कुछ नया करना है। जो भी आपके मन को चीज़ सुकून देती है उसको आप ज़रूर करो। वो आपकी लाइफ का मे बी पर्पस है, मे बी वो आपकी सोल के लिए हेल्दी है, एंड मे बी एक आपको इनर हैप्पीनेस देगा। उसका कोई वजह, कोई रीज़न शायद आप ना दे पाओ, बट कुछ स्ट्रेन चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं, आपको खुशी दे सकती है इन अ पॉजिटिव वे। तो वो छोटी भी हो सकती है, मे बी कोई छोटी सी विश हो सकती है आपकी, पर आप ज़रूर करो। ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि मुझे ऐसा क्यों मन कर रहा है करने के लिए, क्या मैं जा पाऊँगा या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, XYZ, बट जस्ट गो फॉर इट, डू इट। आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे, ठीक है। सो जस्ट फॉलो योर पैशन एंड गो अहेड। आपके लिए अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं इस हफ्ते। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लग रहा है कि एज़ पर कार्ड्स जो दिख रहे हैं कि आप चैरिटी करेंगे, आपका मन करेगा, आपके पास कोई मदद मांगने आ सकता है, तो ज़रूर आप चैरिटी करो, किसी भी प्रकार की, किसी की मदद करो, किसी को ज्ञान दो, किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस वे में उसकी आप हेल्प करो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड ये मैं कहूँगी, ये मैं आपको कह नहीं रही हूँ करने के लिए, ये मेरे को लग रहा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट करने वाले हो, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉन्स, हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए द फूल के कार्ड्स आए। काफ़ी बिंदास, काफ़ी एक ओपन एनर्जी आपकी रहेगी कि चलो लाइफ में कुछ तो खुशियाँ ढूंढते हैं, जैसी चल रही ठीक है, मौज में जीते हैं, क्या ही करना है चिंता करके। काफ़ी एक ईजी गोइंग आपकी पर्सनालिटी रहेगी हफ्ते की शुरुआत में। एंड ऑल्सो कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, कुछ न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज़ हैं। अच्छा, एंड ऑफ द वीक भी आपके लिए बहुत शुभ है। एंड ऑफ द वीक में भी मनी फ्लो है, अबंडेंस है, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, डिवाइन भी ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर एक कहते हैं ना कि भाई काम चल रहा है, हमारा फ्लो में है, ठीक है, चाहे पढ़ाई है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी कर रहे हो भाई चल रहा है। अच्छा, मिड वीक की जो एनर्जीज है ना, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। मिड वीक में आपके मन में ऐसा होगा कि यार कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, बट ये मिड वीक तक ही रहेगा, 1-2 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये जो समय है ना, इस टाइम पर आप हो सके तो चीज़ों को लिखें, मेरे इस डिसीजन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जो भी आपके मन में बातें ना, उसको लिख लो, समझ लो, एक्सेप्ट कर लो जो नहीं बदल सकते हो। बहुत जल्दी फटक से आप डिसीजन ले लोगे, जितना दिमाग में सोचते रहोगे कोई आंसर नहीं आएगा। देखो, जो आपके कंट्रोल में हो उसको बदल लोगे, जो कंट्रोल में नहीं हो वो समर्पण कर दोगे, तो जो आपकी माइंड का जो वो स्ट्रेसफुल एनर्जी होती है ना, वो पूरी निकल जाती है ना। आप कई बार बैठ के सोचते हो भाई मैं इतनी फालतू सोच के ऊपर मैं सोच रहा था, मतलब इतने बेवकूफ़ मेरे को सोच आ रही थी, हमें खुद ही कई बार लगता है। तो ये फ़ायदा होता है लिखने का, इसलिए आप लिख लिया करो चीज़ों को, चाहे आपको कोई परेशानी हो रही है, चाहे आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लिखो, बहुत बढ़िया क्लैरिटी आपको आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करी ने। बाकी देखो, हफ्ते की शुरुआत और एंड बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी है, रिलेशनशिप में भी हारमनी। अच्छा, कुछ लोग, सिर्फ 5% ऑफ मकर राशि वाले जिनके रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट नहीं है और वो कमिटमेंट को लेकर के परेशान है कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, या मे बी आप खुद उनको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये हफ्ते में वो कमिटमेंट वाली जो मन में टेंशन है कि वो देगा कि नहीं देगा, क्या होगा, ये कमिटमेंट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा आप मत सोचो, बिकॉज ये हफ्ता कमिटमेंट को लेकर के थोड़ा कमज़ोर है। ओके, रेस्ट अगर आपको है कि भैया कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्या मेरी बातचीत हो जाएगी, तो वो होती हुई दिखती है, उसके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। बिलीव इन मैजिक। सो यस, कैप्रिकॉर्न, आप लोग को डिवाइन कहना चाहते हैं कि चमत्कार के ऊपर भरोसा रखें कि चमत्कार होते हैं। अपने एक माइंड को एक स्टक मत कर दीजिए कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के लिए जो परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं और कोशिश पूरी करते हैं, बाकी आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी जैसा भी हो, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आती हुई दिख रही हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको होप दे रहे हैं कि येस, जो भी चीज़ आपको लग रही है दैट पता नहीं यार हो पाएगी या नहीं, क्या होगा। अच्छा देखो, एक और चीज़ है यहाँ पे, मून लाइट के काज हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव ज़रूर बना हुआ दिखता है। ये भी ब्यूटीफुल एक चंद्रमा बना हुआ है फुल मून का। सो ये एनर्जीज आपको क्लैरिफाई कर रही हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिड वीक थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कुछ चीज़ों का रह सकता है आपको, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है दैट इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। फाइट एंड इश्यूज़ पॉसिबल है हफ्ते की शुरुआत पे। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, बिकॉज कहते रहा कि सामने वाला पर्सन बेवजह आपसे बहस करके हाइपर होकर झगड़ा या बहस हो सकती है कुछ बातों को लेके। पॉलिटिक्स भी पॉसिबल है ऑफिस में या घर में या दोस्तों के बीच में। एंड अपना फोकस आप कॉन्सेंट्रेटेड रखिएगा अपने गोल के ऊपर, बिकॉज आसपास में इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि शायद आपके साथ कोई मैटर ना हो, लेकिन आपके आसपास कोई इशू क्रिएट हो सकता है जिसमें आप शांति से चीज़ों को हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो ये बेहतर है। किसी को हेल्प चाहिए हो, आपकी एडवाइस चाहिए हो एंड कहीं आपको स्टैंड लेकर बोलना हो, उसमें मना नहीं है। सिर्फ ये है कि आप झगड़े में ना उतर जाएं, वर्बली या फिजिकली, ठीक है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड जो सेकंड चीज़ आप लोग के लिए आई है, जो सेकंड कार्ड है दैट दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कार्ड। सो उसी के साथ में द 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड गुड लक आता हुआ दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज भी दिख रही हैं। सो दिस शोज़ कि जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। विक्ट्री सक्सेस है, डेफिनेटली जॉब रिलेटेड सक्सेस दिख रही है जो लोग न्यू जॉब देख रहे हैं। बाकी आपके एग्जाम्स अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगी। बट येस, एंड ऑफ द वीक और स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई छोटी मोटी बहस पॉसिबल है इन रिलेशनशिप्स, ओके, तो उस पर आपने ध्यान देना है। बट अदरवाइज कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आपके नहीं आए हैं। एंड एक और चीज़ का ध्यान देना, एंड ऑफ द वीक में कुछ बातों को लेके कन्फ्यूजन रह सकती है। आप कोई चॉइस लेना चाहते हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन रहेगी। आप कहते हैं ना कि दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी क्या करें। इसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। नहीं तो सिंपली डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, रिलैक्स होइएगा, चीज़ों को लिख लीजिए, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी उससे भी। बट अदरवाइज वीक अच्छा है, एवरेज की एनर्जीज दिख रही हैं। कोई मिड वीक बहुत स्पेशली अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है, बेटरमेंट एंड विक्ट्री के कार्ड ज़रूर दिख रहे हैं। तो कुछ अगर ख़ास काम आपका मिड वीक में स्केड्यूल है तो अच्छी एनर्जीज रहेंगी। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आई लव दिस। सो काज कहीं ना कहीं आपको समझाना चाहते हैं एक्वेरियस कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कहते हैं ना भाई चलते चलो भाई, सुख आए दुख आए, गिव अप नहीं करना चाहिए, तो शो मस्ट गो ऑन। वो वाली एनर्जीज है आप लोगों के लिए, चाहे जो भी लाइफ में हो रहा है, अपनी कोशिशें, अपनी एनर्जी, अपनी जर्नी पर आप चलते रहो। ये वो वाली एनर्जीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, और आप डेफिनेटली एनर्जीज देखती है कि मे बी आपके लिए चीज़ें थोड़ी टफ हैं, डिफ़िकल्ट पड़ सकती हैं। मे बी आपको ये भी लग सकता है कोई आपका साथ एंड सपोर्ट नहीं दे रहा है, बट आप अपनी तरफ से आपको शायद नहीं दिख रहा है कि आपके जीवन के जो भी आप कर्म कर रहे हो, आपको शायद अभी उसके फल नहीं दिख रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बट सही टाइम आने पर आगे जैसे जैसे आप अपने कदम बढ़ाते जाओगे, आपको दिखेगा कि अभी मेरे रिजल्ट्स, मेहनत के कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट आगे आपको वो सुहाना सफ़र, वो सुहानी एनर्जीज दिखाई देंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार इट वॉज वर्थ इट। ये जितने भी मैंने चैलेंजेस फेस किए, स्ट्रगल किए, अकेले सब कुछ फेस किया, अकेले सब कुछ मैनेज किया, फाइनली मुझे उसका फल मिला है, वो डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। इसलिए यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तू अपने कर्म करता चल, दैट्स इट। ओके, सो ये एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस। ओके पाइसेस, हफ्ते की शुरुआत में
काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी रहेंगी पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा आप जो भी आपके दिल में होगा आप अपफ्रंट कह दोगे, काफ़ी बैलेंस करते हुए चलोगे चीज़ों को, चाहे वो आपका काम है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, काफ़ी आप ऐसे रहोगे कि भाई ठीक है, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं इतना ही कर सकती हूँ। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किसी के लिए आप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल एंड अपफ्रंट आप रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए, द 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट कार्ड। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके जीवन में सक्सेस लाते हैं, ग्रोथ लाते हैं, करियर वाइज बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो, कोई बिजनेस ट्रिप्स है, जॉब के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करो कि मे बी आपकी कंपनी आपको अब्रॉड भेज दे, या अब्रॉड में आपको जॉब मिल जाए, या आपकी लाइफ में आपका काम रिकग्नाइज हो, आपको प्रमोशन मिले, इस प्रकार की अगर एनर्जीज आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए होती हुई दिख रही हैं। काफ़ी अच्छे चांसेस है, मे बी अब हो या आगे हो, दैट वो डिपेंड करता है, बट उस सोच विचार के लिए आपको ये संकेत है कि उसके चांसेस अच्छे हैं। उसी के साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई, आप जो भी मेहनत करो, उसके रिजल्ट्स फेवरेबल आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी एंड वीक में कुछ चीज़ों को लेकर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान रह सकता है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार सामने तो बड़ा स्वीट बनता है, पीठ पीछे ऐसे क्यों बोलता है। तो जल्दी से लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा सब्र रखें तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। ठीक है, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। आगे हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। सो डेफिनेटली पाइसिस ये एक श्योरिटी आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा भी आता होगा बार बार दैट कि भगवान मेरे साथ में है, डिवाइन मेरे साथ में है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है। एंड में भी आप अगर कोई चैलेंजिंग काम करने जा रहे हो, कोई अपनी जर्नी पे कुछ नया करने जा रहे हो, तो आपका मन बार बार आपसे कहेगा कि येस आई एम रेडी फॉर दिस, मुझे ये चीज़ करनी है एंड मुझे पता है मेरे से ये चीज़ हो जाएगी। तो ये विश्वास, ये इनर कॉलिंग, ये इनर ब्लेसिंग्स, ये डिवाइन ही आपको देते हैं। तो डेफिनेटली आप, ये एक संकेत है कि डिवाइन या एंजल्स कह लो, यूनिवर्स कह लो, जो भी कह लो, वो आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपनी जर्नी में जो भी समय से गुजर रहे हो, भगवान आपके साथ हैं, आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आप भरोसा रखें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स जो आपने रिसीव किया है। एंड अदरवाइज उसके अलावा तो हेल्थ वाइज भी एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं। नो नीड टू वरी पाइसिस, ये इस वीक का अपडेट है एज पर टैरो कार्ड। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।